मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे और वहां पर बॉर्डर के पास ही उन्होंने जो है अब जनता को बड़ा संदेश देने का जो है प्लान तैयार कर रखा है। इस दौरान उन्होंने करणी माता मंदिर के में भी दर्शन किए और नाल एयरबेस भी जाने की बात जो है कही जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर है। वो यहाँ पर पूर्ण विकसित देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे और 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब बीकानेर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बहवावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भारतीय कार्रवाई में ध्वस्त किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ऐसे वक्त में जो पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर देखने के लिए मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है बयान देते रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते रहे हैं और ऐसे अहम समय में अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंच चुके हैं। करणी माता मंदिर में उन्होंने जो है पूजा अर्चना की है और मोदी के पहुंचते ही पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश जो है, बड़ी चेतावनी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें एक बार फिर कि बीकानेर से सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर है पाकिस्तान के जो है बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का वो मुख्यालय जिसमें भारतीय कार्रवाई में जिसे ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा को एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पहले बड़ा उत्साह है यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्र में, बहुत सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में यहाँ लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है मोदी के प्रति। सारे मोदी में हो गए यहाँ के लोग। हम तो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान में सबक सिखाए। मोदी ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर करके सबक सिखाया, इनकी पुश्तने याद रखेगी पाकिस्तान की। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरा बीकानेर कितना उत्साह से भरा हुआ है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये सिर्फ पाकिस्तान और टेररिज्म के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो कि आतंकवाद फैला रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब था। मैं लेफ्टिनेंट कैलाश डूडी, मेरे एनसीसी की जो कैडेट है ना, बहुत उत्सुक है कि जिस तरह से आधुनिक भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो ये हमारे जो कैडेट इनमें जोश से लबरेज है और यही कैडेट आने वाले टाइम में देश के लिए सेवा करेंगे। कोई आर्मी ऑफिसर बनेगा, आर्मी में जाएगा। तो ये जो हमारे खुशी है ना, वी कैनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। सिंदूर के बारे में हम सब भारतीयों को एक तो डर महसूस होता है। पहले हम क्या आतंकवादियों की निंदा करते थे कि ये ऐसा गलत हुआ वो हुआ, अब हम जवाब देंगे। हम ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे, अब हम उसका आतंकियों का जवाब उन्हीं की लैंग्वेज में देंगे और ऑपरेशन सिंदूर की तरह से हमने ये उनका साबित कर दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। एक्शन दिखाया, उससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि आप अपनी नापाक हरकतों से बाहर जाएं वरना आपको सबक दोबारा सिखाया जाएगा। भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी के बारे में। मोदी जी यहाँ पधार रहे, हमारे बहुत बड़े गर्व की बात है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता प्राप्त की उसके लिए बहुत बधाई। और बहुत हम बिल्कुल बहुत प्रोत्साहित है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये सर का पहली जनसभा है और सर बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च करने वाले हैं, तो हम वो भी सुनेंगे सर को और हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी सर से सुनना चाहेंगे। गर्मी अभी नहीं लग रही है हमें अभी तो बस हम सर सिर्फ यही है कि हाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई है तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल भी एंट्री में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम बस सर का वेट कर रहे हैं कि सर आए और हम सर से मिलें। हमारे आज करणी माता मंदिर में के प्रांगण में पधार रहे देश लोक में, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आज बीकानेर में पधार रहे हैं। हमारी सेनाओं का हौसला अफजाई होगा और हम आज हमारी पूरी जनता, बीकानेर की जनता उनका हार्दिक अभिनंदन करेगी। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जो संदेश देने वाले हैं वो पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं होने वाली है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि करणी माता के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां पर उन्होंने जो है काफी भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते नजर आए, आरती भी की उन्होंने। और ऐसे में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में रेलवे परियोजनाओं का भी जो है आज उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने बीकानेर के देशनोक
देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा करने के बाद 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पूर्ण विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करने वाले हैं, जिन्हें 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि मंदिर वास्तुकला से भी प्रेरित है और ऐसे में आपको बता दें कि जो करणी माता मंदिर है उसी के पास स्थित पूर्ण निर्मित देशनोक स्टेशन की बढ़ी हुई यात्रा सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रियों की भारी आमद की सेवा के लिए इसे डिजाइन जो है किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में देशनोक की इस पवित्र भूमि से, वीरों की इस भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। और ये पहला बैच है, अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बनके रेडी हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। करीब 100 साल पुराना था, उसी हिसाब से बिल्डिंग उतनी अच्छी हालत में नहीं रही थी, अम्यूनिटीज बहुत कम थी, कमरे अपर्याप्त थे, छोटे थे, वेटिंग हॉल ना के बराबर था, एक छोटा सा प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय था जिसमें करीब क्षमता 10 या 12 की थी। अब स्टेशन विशाल, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, हर तरीके से मॉडर्न लुक वाला, बेहतरीन, जिसकी प्रशंसा लोकल जनमानस, यात्री सभी मुक्त कंठ से कर रहे हैं। ये बिल्डिंग को बनाया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर, और प्लेटफॉर्मों को भी बहुत नए तरीके से इसको मॉडर्नाइज्ड किया गया है। जैसे पहले यहाँ पे कोच इंडिकेशन बोर्ड, देन ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, ये सब अवेलेबल नहीं थे, जो अब इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर इसको लगाया गया है। दूसरी चीज़ है, जो हम लोग एक देखे थे कि पैसेंजर लोगों का बहुत डिमांड थे, जैसे जो बुज़ुर्ग थे, जो महिला थे, जो थोड़ा जिसका बीमार जो बोल सकते हैं या तबीयत जो ख़राब थे, जो दिव्यांग मतलब पैसेंजर थे हम लोगों के, उनको बहुत दिक्कत होते थे जब ये FOB से उनको चढ़ना और उतरना पड़ता था। तो उसके मद्दे रखते हुए अप और डाउन दोनों प्लेटफॉर्म में ही हम लोग लिफ्ट की व्यवस्था किए हैं। ठीक है, तो ये लिफ्ट फ़िलहाल 13 पैसेंजर का कैपेसिटी लेता है। तो और इसके अलावा भी जो आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को थोड़ा मॉडर्नाइज्ड किया गया है। इसका जो साइनेज है, ताकि दूर से भी लोग इसको पढ़ पाए, देख पाए, और तीनों भाषा का इसमें ख्याल रखा गया है, तीनों भाषा में इसको रखा गया है। और इसको छोड़ के भी जैसे आप देख रहे हैं कि ATVM मशीन ऑलरेडी हम लोग के यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां की जनता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई। राजस्थान के बीकानेर की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारी उत्साह देखने के लिए मिला है। अगर आपने अभी हाल ही फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे दौरों पर ध्यान दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर से जरूर जो है पाकिस्तान का जो है जिक्र करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं और कड़ा संदेश भी देते नजर आते हैं। हाल ही फिलहाल में बिहार में भी उन्होंने इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में ही संवाद करते हुए जो है एक कड़ा मैसेज दिया था पाकिस्तान के लिए। अब राजस्थान की बीकानेर की जो जनता है, अब उनमें भी भारी उत्साह है। उनका भी अब ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहे गए हर शब्द जो है अब पाकिस्तान को तीर की तरह लगेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के उस बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर जैश के मुख्यालय को भारतीय कार्रवाई में ध्वस्त किया गया था। जरा देखिए, लोगों में भारी एक्साइटमेंट है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसे लेकर, एक बार आप खुद सुन लीजिए। की धरती पे पहली बार तो नहीं आ रहे हैं, बहुत बार आए हैं। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आ रहे हैं। हमारी राजस्थानी भाषा में कहावत है कि इस बार जीरो हुई हो, खुश कर दिया। मतलब इतने दिनों से हमारे अंदर घुट रहे थे, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर
जो हुआ है, देश के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। सैनिकों का तो हौसला 7वें आसमान पे है। सैनिक चाहते हैं कि आगे आने वाले समय 10-20 साल तक प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ही बने रहे। अच्छा, आज कुछ परियोजनाएं भी हैं जिनके बारे में वो विस्तार से यहाँ पर बताएंगे, उनका उद्घाटन शिलान्यास वगैरह करेंगे जी। तो उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? कनेक्टिविटी के हिसाब से भी जो देश का बेहतर देखो, हो रहा है। कनेक्टिविटी के हिसाब से राजस्थान से डेजर्ट माना जाता है। इसके लिए कनेक्टिविटी के हिसाब से जो परियोजना कर रहे हैं, ये सेनाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत कामयाब होगा। इसमें जो भी होगा 2 in 1 के हिसाब से ये जो किया जा रहा है, जो जहाँ हमारा जो कमजोर दिखाएगा मोदी जी को, वहाँ अच्छी अच्छी परियोजना निकालेंगे। तो जो मोदी जी करेंगे शायद तो कोई कर पाएंगे। बड़े महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, घरों से लेडीजें निकल के आ गई आज कि हम नहीं रहेंगे, हमारे पास मोदी जब आ रहे हैं तो हम भी चलेंगे आपके साथ में। बहुत ही संख्या में लेडीजें भी आई है, जेंट्स, जवान, सारे बूढ़े बूढ़े सारे लोग यहाँ के आ गए। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जिस प्रकार से मोदी जी ने पाकिस्तान को दिया, तो यहाँ लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और अब देखो चारों तरफ अब तिरंगा आपको देखो, भारतीय सेना ने जिस प्रकार देश का जो आतंकवादी जिन्होंने हमला पहलगाम में हमारे सिंदूर मिटाया अपने महिलाओं का, तो उनका जिस प्रकार बदला लिया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आ रहे हैं पहली बार पीएम मोदी, मैंने मेरी लाइफ में आज पहली बार देखूंगी ये सब। और क्या कहना चाहेंगे? सब देशभक्ति में माहौल में है, सबको तिरंगा हाथ में सबके, सब बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। तो उत्साह है मोदी जी के आने का? बहुत उत्साह है। रांची सर से चल के आए हैं, पैदल आए हैं, वो भी क्योंकि बस तो इधर से घूम के आनी चाहिए, टाइम बहुत लग जाता है इसलिए। ये राजस्थान वीरों और सूरवीरों की धरती है, त्यागी तपस्या की धरती है। और इस धरती पर सिंदूर ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार आ रहे हैं। ये राजस्थान वासियों का सौभाग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। कितना उत्साह है और कितना उत्साह? जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है। उत्साह और देशभक्ति का ज्वार उठा है। मैसेज कन्वे करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने निस्तानाबूद किए। और ये धरती यहाँ पे क्यों आए, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये धरती शूरवीरों की धरती है। हजारों लोगों ने इस धरती के लिए प्राण निछावर किए, देश के लिए, आजादी के पहले भी, बाद भी। आज भी देश की सेनाओं में, फोर्सेस के अंदर, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, सबसे ज्यादा योगदान जो है इस धरती के लोगों का है। यहाँ पे लोगों का जो है पहला प्रायोरिटी जो है फोर्सेस को ज्वाइन करना है। उनको अपने आप पे गर्व फील होता है। जो वर्दी पहन के देश की सेवाएं करने के लिए सीमाओं पे खड़े रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान इस धरती के लोगों का है। आप देखिए क्लाइमेट कितना डिफिकल्ट है, 48 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे जवान बॉर्डर पे, सीमाओं पे सुरक्षित है और हमारे जवान मुस्तैदी से ड्यूटियां कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, आपने तमाम बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।